नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत न्यूज 24x7। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। आज मेरे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी जौनपुर जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रजीत निषाद। इंद्रजीत निषाद, आपका बुलंद भारत न्यूज 24x7 में स्वागत है। पहले तो आपके भारत बुलंद न्यूज को धन्यवाद देता हूं, पूरे जिला कमेटी वीआईपी पार्टी जौनपुर की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम है एडवोकेट इंद्रजीत निषाद, जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश। और बहुत ही रात दिन हम लोग सोचते हैं कि पार्टी हम लोग की आगे जाए, समाज को जन जन तक वीआईपी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाए, ताकि सबका हक और अधिकार, रोटी कपड़ा मकान और निषाद आरक्षण की लड़ाई एक मजबूती से बनकर हम लोग एक खड़े होकर मजबूती से लड़े और हम सबके नेता आदरणीय सन्नाप मल्ला मुकेश सहनी जी के विचारों के साथ जुड़े और उनके साथ हम लोग साथ दें। उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में आपको बेहतर नेता कौन दिखता जो निषादों के आरक्षण की बात ईमानदारी से रख रहा हो? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य के अंदर, मैं तो कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मछुआ समाज की सिर्फ वीरांगना फूलन देवी जी के बाद अगर इस देश दुनिया में कोई जन्म अवतार लिया है, निषाद समाज की आवाज उठा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो सन्नाप मल्ला मुकेश सहनी जी, जो निषाद आरक्षण की लड़ाई ऐसे मजबूती से लड़ रहे हैं, जमीन स्तर पे लोगों तक बता रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा तो उससे क्या क्या फायदा हो सकता है। आरक्षण मिलने से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में जैसे स्थापित हुई और आरक्षण मिलने से उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% ले ली। उसका रिजल्ट ये रहा कि 60,000 पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई। करीब 65 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें 30 लाख 60 लाख में 32 लाख अगर पुलिस कोई बना है उत्तर प्रदेश में, तो सिर्फ 10% आरक्षण वाले यानी कि ठाकुर पंडित जी के बच्चे बने हैं। और जहां जहां पे निषाद के बच्चों का नंबर 90 नंबर आया, वो मेरिट से कट आउट हो गए। और एक ठाकुर पंडित जी के बच्चों का यदि 50 नंबर आया, वो कट ऑफ मेरिट में पूरा क्वालिफाइड हो गए। जब एक देश, एक संविधान, न्यायपालिका एक, तो देश में इस तरह से क्यों भेदभाव कि जब आपकी सत्ता आई तो आप अपने आप में आरक्षण ले लिए। निषादों के बीच में कहते हैं कि आप हिंदू हो, हिंदू का नारा लगाइए, हमें आपको हिंदू बनाकर और गूंग और गुलाम बना दिए और आज असली अधिकार ले लिए, कब्जा कर लिए। निषाद आरक्षण बताइए, जब हम बंगाल में निषाद अनुसूचित जाति में आता है, उड़ीसा में आता है, मुंबई में आता है, केरला में आता है, हर राज्यों में आता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ 4 राज्य में नहीं आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसमें निषाद जो है एसटी में नहीं आता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि दिल्ली से सर्टिफिकेट बना रामचरित निषाद जी का, वो जो कि आए लोकसभा मछली शहर सुरक्षित जौनपुर से लड़े चुनाव 2014 में। अगर आरक्षण निषादों को नहीं मिला होता तो कैसे सुरक्षित सीट पर चुनाव जीतते। आज लोकसभा चुनाव में वो जीत के गए, 1,78,000 वोटों से उनकी विशाल जीत हुई। निषाद आरक्षण की लड़ाई अगर इस देश दुनिया में कोई एक लड़ रहा है तो सिर्फ एक लौता नेता सन्नाप मल्ला मुकेश सहनी जी, और कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि आरक्षण की लड़ाई लड़ने के नाते 4 विधायक
भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी पार्टी के खरीद लिया, तोड़ लिया। यहां तक कि पार्टी को तोड़ने की बात आई, लेकिन आज हमारा जनबल, आज जनसंख्या इतनी काफी है कि निषादों की वो पार्टी नहीं तोड़ पाए। बिहार में भी चुनाव आए, चुनाव आते ही निषादों के तमाम नेता वहां दिखने लगे। चुनाव खत्म होते ही आरक्षण की बातें भूल जाएंगे। एक चुनाव में, जो बिहार का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि निषाद समाज पूरा एकजुट हो गया है और वीआईपी पार्टी के साथ अपने नैया की सवारी कर लिया है। उसके नैया के खेवैया हैं मुकेश साहनी जी। बिहार के निषादों को मैं धन्यवाद देता हूं, युवा क्रांतिकारी साथियों, भाइयों को, माता बहन को, बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य को मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप लोगों ने जो क्रांति छेड़ा है, बिहार से जो बदलाव होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है। 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, वीआईपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गठबंधन होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। आज 10% निषादों का वोट एक तरफा पड़ने जा रहा है। वीआईपी पार्टी के इंडिया गठबंधन से, वीआईपी पार्टी गठबंधन है, सब वोट पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। ये जो फसली नेता निकले हैं, एक फसली नेता जैसे हाथी जाती है कुत्ता भौंकता है, एक कुत्तों की तरह जा जाकर भौंक रहे हैं। आज पूरा निषाद समाज जाग चुका है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ मुकेश सहनी जी को चुनूंगा। आज मुकेश सहनी जी को चुनने वाले उनको भगवान मान लिया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का निषाद समाज, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश से 5000 कार्यकर्ता जा रहे हैं बिहार में सिर्फ प्रचार करने के लिए। ये बिहार की जीत नहीं है। बिहार में जो चुनाव की जीत होगी, ये पूरे मल्लाह समाज की होगी, निषाद समाज की होगी, बिंद समाज की होगी और वीआईपी पार्टी की होगी। तब इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जब इंडिया गठबंधन की जीत होगी तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एक मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। और जब डिप्टी सीएम बनेंगे हमारे नेता, तो आप देखिएगा बिहार की आवाज और बिहार का रास्ता दिल्ली होते जाता है, उत्तर प्रदेश होते दिल्ली जाता है। 27 में योगी जी की कुर्सी खाली हो जाएगी। योगी जी जाकर बाबा के मठ में घंटा बजाएंगे और यहाँ पे नैया से सब लोग पार होंगे। 2024 में, जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, बिहार झारखंड में 124 सीट है। सारे सीट 124 सीट में से हमारे 40 से 50 सांसद बन जाएंगे। हमें आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रस्ताव हो जाएगा आरक्षण का, तुरंत पारित हो जाएगा। यह काम कौन कर सकता है? सिर्फ सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, स्टाम्प पेपर पर लिखकर। जितने निषाद समाज के नेता गए हैं, वो नेता नहीं है, वो फसली नेता है। जैसे फसली जैसे होता है और बरसाती मेढक है। बरसात जब आता है तो मेढक टाँव टाँव करता है, तो इसी तरह से टर्र टर्र जाकर कर रहे हैं बिहार में। लेकिन जनता बिहार की उनको कर रही है कि हट हट हट, यानी यहां से हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। सबकी औकात पता चल जाएगा। आप देखिएगा जब वोट पड़ेगा, आपको पता होगा वोटर अधिकार यात्रा में बाप रे बाप 10-10 हजार युवा, निषाद समाज के युवा क्रांतिकारी भाई नैया का झंडा लेकर, और हमारे देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के स्वागत में 10-10 हजार हमारी माता बहन रोड पर उतर चुकी, और चाचा दादा ने नाव जाल मछली तक दिखा दिए कि निषाद समाज ये पेशा करता है।
आज ये जो बेईमान किस्म के गए हैं हमारे समाज के दल बदलू, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ 1 घंटा भारतीय जनता पार्टी ये पैसा देकर इन लोगों को बुला रही है मुकेश साहनी को नीचे करने के लिए। लेकिन मुकेश साहनी जी को कोई इस धरती पर पैदा नहीं है कि वो नीचे कर सकता है। एक निषाद का बेटा और वीरांगना फूलन देवी जी का पूरा आशीर्वाद है। मैं असली दुर्गा वीरांगना फूलन देवी जी को मानता हूँ। हमारे नेता वीआईपी सुप्रीमो जी वीरांगना फूलन देवी जी को सोच और सपने को साकार करने के लिए पूरा प्रण किए और 18 मूर्ति भेजे उत्तर प्रदेश में। यह योगी मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस मूर्ति को लगने नहीं दिया। आप देखिएगा जितने गए छोटे भैया आषाढ़ी मेघा बनके, इन लोग की कहानी समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, चुनाव में इनके कपड़े में मारी लग जाता है, चुनाव में सफेद सफेद कपड़ा पहन लेते हैं। अरे कपड़ा सफेद पहनने से नेता नहीं बनता है। कोई नेता बनना है तो मुकेश साहनी की तरह बनो, जो गरीबों की आंख पोंछ रहे हैं। अगर वो चाहते तो 7 पीढ़ी बैठकर खाते, 7 स्टार होटल में जीवन बिताते उनके अपने परिवार को लेकर। आज उनको अपने निषाद समाज का दुख पीड़ा सहा नहीं गया। लेकिन ये निषाद समाज के कीड़ा रूपी जो नेता बन के आए हैं, ये मेढकों का पता नहीं चलेगा। ऐसा बरसात होगी ये बह जाएंगे। और ये इंडिया गठबंधन की लहर है और वीआईपी पार्टी की लहर है, मुकेश साहनी जी की लहर है। और वहां पे सभी लोग नाव चुनाव चिन्ह वोट देंगे। आप देख रहे थे बुलंद भारत न्यूज।